श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर आपको बता देते हैं। सच में धड़ की खबर का दमदार असर हुआ है। बता दें कि बीज बाइला की सीएचसी में ग्रामीणों को बड़ी सौगात मिली है। एमएलए रूपिंदर सिंह ने विधायक कोटे से सीबीसी और एनालाइजर मशीन 3,50,000 की लागत की एमएलए कोटे से हुई थी स्वीकृत जारी। सीएचसी में मशीनें लगने के साथ ही आज मरीजों की निःशुल्क जांच भी शुरू की गई है। ग्रामीणों ने एमएलए रूपिंदर सिंह कुन्नर का आभार जताया। पदमपुर से जानकारी दे रहे हैं आपको। तो सीएचसी में नई मशीनें लगाई गई हैं और इसके साथ ही आज से मरीजों का निःशुल्क इलाज भी यहां किया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने एमएलए का आभार प्रकट किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर अनाज मंडी में कृषि जिंसों की भारी आवक होने से व्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम सुभाष चंद्र चौधरी ने मंडी यार्ड का निरीक्षण किया है। व्यापारियों और किसानों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर मंडी समिति सचिव शिव सिंह भाटी को निर्देश दिए गए। वहीं मंडी यार्ड में वाहनों की आवाजाही सुचारू रखने के लिए खाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था के निर्देश दिए गए। साथ ही एसडीएम ने पार्किंग को लेकर मौका निरीक्षण भी किया। जयपुर से जानकारी है। डीसीपी साउथ दिंगत आनंद के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। शिप्रापत थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा ने कार्रवाई की है। चाइनीज स्नेचर उम्मेद सिंह उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया गया है। सहयोगी बुद्धि प्रकाश को भी साथ में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने लूटी हुई सोने की चेन बरामद कर ली है। 2 अप्रैल मानसरोवर प्लाजा के बाहर दुकान जा रही महिला के साथ लूट की वारदात हुई थी। परिवादी आशा भट्ट ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। फिलहाल दोनों से पूछताछ पुलिस कर रही है। और वाटर कूलर का भी जायजा लिया। साथ ही मरीजों के लिए गर्मी को लेकर की गई व्यवस्थाओं को जांचा, ताकि आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अब खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां पर सरोला थाना क्षेत्र के बिस्लाई टोल नाके के समीप करंट की चपेट में आने से एफआरटी कर्मी की मौत हो गई। मृतक सांध्या एंड कंपनी में हेल्पर के पद पर कार्य करता था, जो विद्युत ट्रांसफार्मर की एलटी लाइन पर काम करने के दौरान करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद विधायक सुरेश गुर्जर और खानपुर तहसीलदार इंद्रजीत सिंह चौहान परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां विधायक सुरेश गुर्जर ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। जोधपुर के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी 1 दिवसीय यात्रा पर जैसलमेर के रामदेवरा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने रामदेवरा रेलवे स्टेशन के निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण भी किया। तो वहीं सफाई व्यवस्था, पीने के पानी और शौचालय की उचित व्यवस्था न होने पर अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई गई है। आपको बता दें कि अमृत भारत योजना के तहत रामदेवरा रेलवे स्टेशन के सौंदर्यकरण का कार्य चल रहा है। प्राप्त हुए हैं, चूँकि ट्रेनों को रोकना, नई ट्रेनों को शुरू करना एक बड़ा विषय होता है। उसमें मुख्यालय और बोर्ड की जरूरत पड़ती है और उसकी एनालिसिस होती है, कितने यात्री हैं, उसकी अर्निंग कितनी है, क्या फिजिबिलिटी है, ट्रैक पर कितना हमारा ऑपरेशन हो सकता है, संभव, उससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें होती है। सेंट्रिक की लिंक बनाई जाती है, टाइम टेबल होती है। तो हम जरूर ये कह रहे हैं कि हमारे विचार में है, चूँकि अभ्यावेदन मिले, हम उनका विचार करेंगे और अगर संभव होगा तो हम प्रयास करके उसको हम पूरा करेंगे। टाइमिंग सही नहीं है इसका। देखिए सर, एक ट्रेन लोकल चलती है जसमेर से जोधपुर के बीच में, वो रामदेवरा से 9 बजे निकलती है, 1 बजे जोधपुर पहुँचती है। उससे लोगों को फायदा नहीं मिलता है। जो लोग चाहते हैं 10 साढ़े 10 जोधपुर पहुँच जाए, तो उनको हॉस्पिटल का काम है, स्कूल का काम है, व्यापार का काम है, सब काम उनको पूरा दिन मिल जाए। कोटा के नयापुरा स्थित खेल परिसर के राघुराई कॉम्प्लेक्स में राज्य स्तरीय अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता करेंगे। तो वहीं उद्घाटन समारोह से पहले प्रिलिमिनरी मुकाबले हो रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं।
राजस्थान सरकार के राज्य जीएसटी विभाग और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ब्यावर ब्रांच के संयुक्त तत्वावधान में टैक्स प्रणाली के डिजिटल होने के साथ ही करदाताओं की सुविधा हेतु 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन आयोजनों का उद्देश्य नवीन तकनीकी समाधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और कर अनुपालन को सुगम बनाना रहा। सेमिनार में राज्य जीएसटी विभाग के उपायुक्त मनोज डांगी और संयुक्त आयुक्त सर्वेश्वर राठौड़ ने ई टैक्स ऑफिसर सॉफ्टवेयर के कार्यप्रणाली लाभ और नवाचारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ये सॉफ्टवेयर करदाताओं के लिए एक उपयोगी टूल सिद्ध होगा जो टैक्स से जुड़ी त्रुटियों की पहचान कर उन्हें सुधारने का अवसर देगा। अब खबर खाजूवाला से है, जहां पर गेहूं की फसल में आग लगने का सिलसिला जारी है। 1 पीबी स्थित किसान के खेत में आग लग गई है, जिसमें 11,000 केवी के बिजली तार गिरने से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। 2 बीघा गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। किसानों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पा लिया है। पूगल थाना क्षेत्र के 1 पीबी की यह घटना बताई जा रही है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू से खबर है, जहां 2 बीघा की गेहूं की फसल में लगी आग। आग से 2 बीघा की फसल जलकर राख हो गई। दमकल और ग्रामीणों ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। वहीं जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी पोखरण पहुंचे, जहां पर पूर्व विधायक शैतान सिंह, पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष जुगल किशोर, पूर्व मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने स्वागत किया। पोखरण रेलवे स्टेशन पर डीआरएम ने सभी व्यवस्थाओं को देखा। डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के फैसले का स्वागत किया है। अब खबर जैसलमेर के रामदेवरा से है, जहां पर जिला मंडल रेल प्रबंधक जोधपुर अनुराग त्रिपाठी 1 दिवसीय यात्रा पर रामदेवरा पहुंचे। उन्होंने रामदेवरा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के पश्चात बाबा रामदेव समाधि स्थल के दर्शन किए। साथ ही बाबा रामदेव जीवन इतिहास के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। बांसवाड़ा से खबर, बीजेपी नेता के बेटे समेत 3 युवकों का अपहरण। आरोपियों ने बंधक बनाकर की मारपीट, बेल्ट और डंडों से जमकर पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस को देख भागे अपहरणकर्ता। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंकित नीनामा ने फोन किया तो कॉलेज ग्राउंड में आ जाऊँ करके बुलाया हमारे को नूतन ग्राउंड में। इसके बाद वो वहाँ पे आया, फिर हमारे गाड़ियाँ छीन ली, मोबाइल छीन लिया, गाड़ियों में पिटा के ले गए जंगल में उधर। वहाँ ले जाकर मारा हमें, बहुत बेल्ट से मारा, लट से मारा। कितने लोग थे वो लोग? 12 जने थे। क्या कह के मारपीट करी? वो इनके पास चाकू भी था। क्या कह रहे थे मारपीट की? क्या बता